अगला सवाल धनंजय सर आपसे है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। पॉक्सो एक्ट कानून के तहत इस केस में आरोपी को पुलिस बेल भी नहीं दे सकती है। पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच आगे बढ़ाती है। लेकिन ब्रजभूषण जो है उन पर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पूछताछ भी नहीं की। तो क्या इतने बड़े बयानों के बाद इस मामले में जांच अधिकारी को ब्रजभूषण की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं लगती है? बिल्कुल आवश्यक है। ये तो कानून कहता है, मैं क्यों कहूँ, आप क्यों कहें, कानून कहता है। और अगर देश में कानून का राज है तो कानून को अपना काम करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि अनिल भाई साहब ने पहले कहा कि कांग्रेस रिजीम में कम से कम बात की जाती थी, संवाद किया जाता था। और ये जो कानून है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के, वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, 2013 में एक्ट बना था ये। अब विशाखा गाइडलाइंस में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बताया गया है, पूरी तरह से डिटेल है कि किस तरह से अगर 10 से ज़्यादा कर्मचारी किसी जगह काम करते हैं तो वहाँ पे इंटरनल कमिटी बनानी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी, बाध्यता है। और इंटरनल कमिटी में 50% महिलाएं होंगी मेंबर। अब यहाँ इंटरनल कमिटी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। फिर बात आती है कि अगर जो महिला पहलवान है उन लोगों ने केस किया है तो आम तौर पे किसी व्यक्ति पे अगर किसी महिला ने आरोप लगाया है सेक्सुअल हरासमेंट का या रेप का, तो पुलिस सीधा कार्रवाई करती है कि उसको पकड़ करके कोर्ट के सामने पेश करती है, फिर चार्जशीट दायर किया जाता है। उसको ये नहीं है कि आप भले हम पूछेंगे किसी से उसके बाद अरेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई महिला शिकायत करती है सेक्सुअल हरासमेंट का या रेप का तो आप उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जिस पे आरोप लगाया गया है। ये भी कानून में प्रावधान है। अब जैसा कि रविकांत भाई कह रहे थे कि जो है इनको, इनकी सरकार है, इनकी सारी चीज़ें हैं, ये नहीं सुन रहे हैं। ये नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे कि लड़कियों के प्रति इनका, इनके संघ का या इनके लोगों का नज़रिया क्या है, महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात पहले यहाँ से शुरू होता है। छोड़ दीजिए दूसरों की बेटियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए क्या नज़रिया रखते हैं, अपनी बहनों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपनी माओं के लिए इनके पास क्या नज़रिया है। ये जो भी धर्म से रिलेटेड राजनीति करते हैं या धर्म कहते हैं कि मैं बड़ा धर्मज्ञ हूँ, वो किसी भी दल, किसी भी धर्म के लोग हों, वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं अपनी औरतों को मुट्ठी में रखते हैं। उनको लगता है कि औरतें ही धर्म को सत्यानाश करेंगे। उनका सारी इज्जत जो है औरतों से जोड़ दिया गया है और वो अभी भी टूटा नहीं है। आप देखिए कि मोदी जी के लिए जय बजरंगबली जो है सबसे बड़ा नारा है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक जय बजरंगबली के नारे से चल रहे हैं आप। इस देश में भूखमरी थी, इतनी भूखमरी थी कि कितने लोग भूख से मर गए अकाल पीड़ा में, कितने लोग कुपोषित है आज भी इस देश में। खुद मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर के गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसे देश में 75 साल में कितना संघर्ष करना पड़ा है देश को, ये हम सब उसके गवाह हैं। जो बाद में पैदा हुए हैं उनके लिए किताबें हैं, जो मूर्ख हैं उनके लिए विद्वान किस्म के लोग हैं बताने के लिए। रोज टीवी पे, अखबार में, हर जगह चर्चा होती है। बावजूद इसके ये इसलिए नहीं रिएक्ट कर रहे हैं कि इनको लेना देना सिर्फ इस बात से है कि हम पूरे सिस्टम को कोलैप्स कैसे करा दें, ताकि ये सामंतवाद इनका जो है। भाई साहब, मैं फासिस्ट भी नहीं बोलता हूं, मैं अधिनायकवादी भी नहीं बोलता हूं। ये अधिनायकवादी नहीं है, इतनी इतनी हिम्मत इनके भीतर नहीं है तो इनकी बीवियां इनको पीटने लगेंगी। ये सामंतवादी है, अपनी बीवी के प्रति नर्म रहते हैं लेकिन दूसरे की बीवी पे जो है ना उनको माल समझते हैं। ये लोग हैं, अपनी बीवी को तो छोड़ के भाग आए ना, पता है ना सबको। तो ऐसे लोगों का समाज है इनका, ये पूरा समाज ही यही है। लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है इनके मन में। इनके मन में लड़कियां माल से अधिक कुछ नहीं है। बाप जो है, हमारे गांव में मैं भी बैठा हूं, मैं देखता हूं, लड़कियां जो है वो सिर्फ पति के लिए, बेड के लिए है। बेटी जो है दूसरे घर जाएगी उसके लिए है। सारा इतना बंधन बांधा हुआ है कि अगर कोई लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती है तो बेहया हो जाती है। ये हमारा समाज है। मोदी जी उसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी जी आधुनिक समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आधुनिक समाज को रिप्रेजेंट करते तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, मनमोहन सिंह का मजाक नहीं उड़ाते,
राहुल गांधी चुटकुला नहीं बनते, ये चुटकुला क्यों बनाते? और हम सब मैं तो देखता हूं हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब चुटकुले में बड़ा गदगद होते हैं। और एक जनरलाइज लाइन है भाई साहब, अनिल भाई साहब, कि सब पार्टियां एक जैसी हैं। और दुख होता है जब ये मैं सुनता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से सुनता हूँ, सब पार्टियां अगर एक होती तो फिर मोदी जी आपको महान क्यों लग रहे हैं? सब पार्टी जब एक ही है तो मोदी जी आपको इसलिए महान लगते हैं कि आपको लगता है कि मुसलमानों से ये निपट सकते हैं। आपके अंदर जो जहर है, आपके जो अंदर कुंठा है, उस जहर और कुंठा का इलाज आपको लगता है मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी जो है ना, वो कुंठा का इलाज करने नहीं आए, वो खुद कुंठित व्यक्ति हैं, कुंठा का शिकार है। पूरा आरएसएस कुंठा का शिकार है। उसके अंदर कुंठा है कि आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं था, इतिहास में उसका कहीं नाम नहीं है। उनके अंदर कुंठा है कि देश को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है, ये कुंठा है उनके भीतर। देश को बर्बाद कैसे करना है, ये उनका सपना है। इसलिए सारे सिस्टम को कोलैप्स करा देना चाहते हैं। न्यायालय को खत्म कर दिया, ये कहते हैं पुलिस राज बड़ा इंपॉर्टेंट है, योगी जी गदगद होते हैं, देश में हमारे नागरिक भी गदगद होते हैं। और इसके लिए निधि जी बहुत अच्छी फिल्म बनी है केरल में, अभी केरल स्टोरी की बात हो रही है। केरल की एक फिल्म आई है पिछले साल, जिस फिल्म में जनगण मन नायक है, आप देखिए उस फिल्म में। वो फिल्म ये जो सिस्टम जो चला रहे हैं उस सिस्टम को नंगा किया है। फिर अभी जो केरल स्टोरी की चर्चा हो रही है, एक और फिल्म आई है जहां ये अभी केरल स्टोरी में है ना कि 32,000 महिलाएं जो है वहां से गायब हुई और आईएस में शामिल हुई। बाद में आकर के इनके प्रोड्यूसर कहते हैं कि नहीं, 3 ही लड़कियां थी। तो 32,000 कहाँ है और 3,000 क्या है? उसके बाद मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज रिपोर्ट आया हुआ है, हर जगह चर्चा में है, वायरल हो रहा है कि 40,000 महिलाएं जो है, लड़कियां जो है गुजरात से गायब हुई हैं। और नेशनल जी क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है। जी तो लेकिन कहीं चर्चा नहीं है, इनको एक लेना देना सिर्फ इस बात से है, जय बजरंग बली। अरे जय बजरंग बली करने के लिए सत्ता में आए हो, तो हमको जय बजरंग बली करने नहीं आता है। आप नारा लगाओगे तब हम चिल्लाएंगे। हमारे गांव में रोज जय बजरंग बली लगाते रहते सुबह उठ करके। जय बजरंग बली करने से देश बदलेगा? अगर देश बदलता जय बजरंग बली करने से, तो बजरंग बली 75 साल पहले तो आए नहीं थे दुनिया में। बजरंग बली तो पता नहीं कितने जमाने से थे, जब मोदी जी के पता नहीं कहाँ जड़ और मूल कहीं था भी नहीं, था भी या नहीं था, तब से बजरंग बली है। मनुष्य शायद जन्म नहीं लिया होगा तब से बजरंग बली है। लेकिन जो आपको काम करना है वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि हमारा समाज ही निधि जी ऐसा है। आप अपने घर से निकलती होंगी काम करने के लिए, आप देखती होंगी किस तरह से लड़कियों को घूरते हैं लोग। जी अपनी बहन के बारे में सही उनके मन में धारणा नहीं। हमने खुद महसूस किया, हम तो यहाँ से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में काम करते हैं, तो हमने गांव का भी समाज देखा है, बम्बई का भी समाज देखा है, फिल्म इंडस्ट्री का भी समाज देखा है। फिल्म इंडस्ट्री या जो फैशन वर्ल्ड है वो इसको भी मैं जानता हूँ। तो फैशन वर्ल्ड को ये लोग बड़ा बदनाम करते हैं कि कम जी कपड़े में लड़कियां घूमती हैं, लेकिन फैशन वर्ल्ड हमारे समाज की लड़कियों से ज्यादा आजादी है उस वर्ल्ड में, अपने मन का करती हैं। और दंगल फिल्म देखी है ना आपने? दंगल फिल्म में जी जी मतलब महिला पहलवानों के लिए कितना जो है संघर्ष करना पड़ा और किस तरह के बयान देते हैं उस फिल्म में। वो कोई बाहरी नहीं है, जो राइटर लिखता है इस तरह की फिल्में वो उसी समाज का राइटर है। उस समाज में जो घट रहा है उसको कहानी में ढालता है। लेकिन हमने जो सरकार चुनी है उसमें धनंजय कुमार भी दोषी है। धनंजय कुमार इसलिए दोषी है कि हम इस सरकार को रोकने में कहां क्यों सफल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो इस विचारधारा के लोग हैं कि स्त्रियों को आगे आना चाहिए, जो 2013 में जिन्होंने कानून बनाया, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि देश में वो धारा भी पल रही है जो कुंठा का शिकार है, जिसके भीतर मवाद भरा हुआ है। उसको लग रहा है कि लड़कियां सड़क पे क्यों चल रही हैं। इनके अपने बच्चे जो है ना वो विदेशों में पढ़ते हैं, और ओबीसी दलित इनके बच्चे जो है वो झंडे और डंडे पकड़ा दिए हैं। और हमारा समाज ही ऐसा है, क्योंकि हम पढ़ाई को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। हमको लगता है भगवान ही हमको जिंदा रखे हुए, जबकि भगवान इनके कुछ काम नहीं आते हैं। जी इनको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन ये बजरंग बली के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या अमित शाह का बेटा बजरंग बली के पीछे दौड़ रहा है? जी क्या मोदी जी का कोई भतीजा दिखाई पड़ा बजरंग बली के पीछे दौड़ता हुआ? क्या अनुराग ठाकुर को किसी ने देखा बजरंग बली को माथे पे लेकर के चला जा रहा है? क्या किसी ने पीयूष गोयल को देखा कि बजरंग बली की आराधना किए बिना जो है खाना नहीं खाता है? किसी ने देखा है? दिखाएं ये झूठे और ढोंगी लोग हैं। अब इनसे लड़ना पड़ेगा। आप जो है बल से तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम गांधी जी को मानते हैं।
गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सके लाठी लेकर के, तो इनके खिलाफ लड़िएगा क्या? हमारे ही भाई लोग हैं जो इनके लिए झंडा लेके घूम रहे हैं, तो अपने भाइयों को मार दें क्या हम? तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और कई बार बड़ी निराशा हो जाती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है निराशा से कहीं उपजेगा, और लड़कियां जो लड़ाई लड़ रही हैं वो लड़कियां सफल होंगी, आज नहीं होगी कल होंगी। हमने देखा है कि 13 महीने जो है किसान सड़कों पर रहे, लेकिन कानून वापस लिया गया। भले हार गए लोग, किसान जिसका समर्थन कर रहे थे वो नहीं जीते, और किसान को जो सता रहे थे वही जीत गए। क्योंकि किसान भी इस देश में बहुमत नहीं है, बहुमत में नहीं है, और ये बहुमतवाद का खेल चल रहा है। बहुमत ये है कि यहाँ धार्मिक लोग बहुमत में है, और धार्मिक लोग जो घोर अन्यायी लोग हैं। धर्म का मतलब तो होता है मर्म को समझे, जो मर्म को नहीं समझता किसी व्यक्ति के मर्म को, वो काहे का धार्मिक है? वो क्या धर्म है? वो ढोंगी है। और हम ढोंगियों के समाज के लोग हैं, और हमने उन्हीं ढोंगियों को समाज में शीर्ष पे बिठा दिया है। हमें इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है, और नेहरू ने जहां से शुरू किया था वहां फिर से आने की जरूरत है। जी निधि जी। जी सर, धनंजय सर आपसे सवाल है कि पहले किसानों को कुचलने वाले आरोपी के पिता, सांसद और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अब यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के अपराधी जो है उन सांसद पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और संयोग से दोनों यूपी से ही आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जैसा कि पहले भी वक्ता ने कहा, लखीमपुर खीरी में सारे विधायक जीत गए बीजेपी के। इस देश की जनता जो है ना, वो कई भागों में बटी हुई है, और ये हिंदू को इकट्ठा करने के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान के नाम पे, हिंदू के नाम पे। वो जो लड़कियां जो वहां पे बैठी हैं धरने पे, जो लोग हैं धरने पे, वो कौन है? हिंदू ही तो हैं, इसी देश के हैं। बजरंग बली उनके लिए भी है, वो बजरंग बली को मानती भी होंगी, क्योंकि पहलवानी कर रही है। पहलवानों के लिए कहा जाता है बजरंग बली शक्ति के पर्याय है। लेकिन बजरंग पुनिया, एक तरफ बजरंग दल को बचाने के लिए मोदी जी बजरंग बली को ले आए हैं, लेकिन बजरंग पुनिया को बचाने के लिए किसी पुलिस को भी नहीं भेज रहे हैं कि भैया बजरंग पुनिया वहां बैठा हुआ है, उसको न्याय दिलाओ यार। मुझे लगता है ब्रिजभूषण सिंह को यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल कर ले रहे हैं? इनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था, खेल मंत्री बना देना चाहिए था। और ब्रजभूषण सिंह को खेल मंत्री इसलिए बना देना चाहिए था कि ब्रजभूषण सिंह जिस तरह के इंसान हैं, सरकार को मजबूत करेंगे, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि मोदी जी किस तरह से जो है खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अरुणा जी जो बोल रही थी वो ठीक है, नर्म भाषा है उनकी है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हालांकि मैं जनता से भी निराश हूं कि हमारे देश का जो पढ़ा लिखा तबका भी है वो किस तरह से सोच रहा है। न्याय को लेकर के हम किस तरह की धारणा रखते हैं। लड़कियों की हमने बात पिछले वक्तव्य में कही, न्याय को लेकर के हम क्या सोचते हैं? न्याय को लेकर के लगता है हमको कि वो जो मंत्री जी बोल रहे हैं, जो नेताजी बोल रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, वही न्याय है। तभी तो मोदी जी कहते हैं कि सीबीआई जो है न्याय का ब्रांड है। न्याय का ब्रांड सीबीआई है या न्याय का ब्रांड जो है न्यायपालिका है? तो जिस देश में सत्ता पे बैठे लोग, सत्ता पे बिठाने वाले लोग न्याय का मतलब पुलिस का डंडा समझते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? मुझे कोई उम्मीद वाली बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती है कि यहाँ नागरिक की स्वतंत्रता की बात होगी। मेरी उम्र जो है 50 के करीब है, तो मैं 35 सालों से तो देख रहा हूँ। न्याय जो है हमारे लिए बयान की तरह है, जो चुनावी घोषणा जैसे होती है वैसे न्याय हमारे लिए। हम बेसिकली एक संवेदनशील देश के नागरिक नहीं हैं। संविधान हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन संविधान को अमल में हम आज भी नहीं ला पाए। आज भी जो है प्रधानमंत्री चुनाव में जीतता है, मुख्यमंत्री चुनाव में जीतता है। लोगों को तो विधायक को वोट देना चाहिए था, लोगों को तो वोट देना चाहिए था कि सांसदों को हम जिता रहे हैं, हमारे सांसद जो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन हम वोट देते हैं प्रधानमंत्री को। हम पत्रकार भी पूछते हैं सवाल, मैं चैनलों से बात करते हुए पत्रकारों को देखता हूँ, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे जनता को क्या पता यार कौन बनेगा? इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जनता को कैसे पता कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जनता तो विधायक चुनेगा, विधायक दल का नेता विधायक बैठ के चुनेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो सदन के नेता होंगे, वो उनके सांसद चुनेंगे। आप कैसे सवाल कर रहे हो? तो जिस देश के पत्रकार
जिस देश के बुद्धिजीवी को भी संवेदनशीलता नहीं हो महिलाओं के प्रति। जी, आप हम अखबार में लंबे समय काम कर चुके हैं निधि, हम जी, सिनेमा में जी, भी काम करते हैं। महिलाओं के प्रति क्या उनकी धारणा है, मैं बखूबी जी, जानता हूँ। जी, तो इसलिए मुझे लगता है अभी 100 साल हम दुनिया में उन लोगों से पीछे चल रहे हैं जो दूसरे के स्वतंत्रता की बात को ऑनर करते हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल, न्याय की बात करते हैं। उनसे हम जी, ढोंगी लोग हैं, बार-बार मैं यही बोलता हूँ। हमको जी, न्याय शब्द खाली सुनते हैं, बोलते हैं मुँह से, हम न्याय पसंद नहीं करते। हम न्याय जी, पसंद व्यक्ति हैं नहीं, हम न्याय पसंद समाज नहीं है। हम बेहद जो है लालची समाज के लोग हैं, ढोंगी जी, समाज के लोग हैं। तो जब तक ये समाज नहीं बदलेगा, मोदी जी की जगह कोई और चेहरा आ जाएगा, योगी आ जाएंगे कल, जी, योगी की बिल्कुल, जगह कोई और आ जाएगा। बिल्कुल, नाम तो हो सकता है कोई राम करके व्यक्ति का नाम आ जाए जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए। नरेंद्र मोदी की जगह पे रामचंद्र सिंह आ जाए कोई। लेकिन ये जी, बदलेगी नहीं व्यवस्था। क्यों नहीं बदलेगी? चूँकि हमारी धारणा, हमारा समाज नहीं बदलेगा। और समाज कैसे बिल्कुल, बदलेगा? इसके लिए तो सरकार की ज़रूरत नहीं है ना हमारे समाज को बदलने की। जी, जी, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। मुझे अपने जी, घर को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मैं अपने घर को, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करता हूँ? क्या अगर मेरे घर में एक बच्चा जी, पुलिस में है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा अन्याय नहीं होना चाहिए? जो जी, जी, पुलिस के जवान जो वहाँ पे लाठी लेके खड़े हैं और सर फोड़ रहे हैं, वो कौन है? वो सरकार नहीं है। जी, वो मोदी के रिश्तेदार भी नहीं है। लेकिन मोदी जी, को बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन उन लड़कियों को, उन घरों के बच्चों को बचाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी उसी घर से आए हैं, उसी तरह के जी, घरों से आए हैं। तो ये सोचने का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। कीचड़ जी, उछालने का समय नहीं है। कीचड़ उछालने जी, के लिए तो मोदी जी है ही, वो तो दिन-रात उछालते जी, रहते हैं। वो जनता पे भी उछाल देते हैं, वो नागरिकों पे हुँ, उछाल देते हैं, वो किसानों पे उछाल देते हैं, महिलाओं पे उछाल देते हैं, नेताओं पे। किस पे कीचड़ नहीं उछाला मोदी जी ने? जी, कोई है व्यक्ति जिस पे कीचड़ नहीं उछाला मोदी जी ने? तो हुँ, अब हमको कीचड़ साफ करने का काम करना चाहिए। हमें जी, अपने गिरेबान में झाँक करके नागरिक के लेवल पे हमको सोचना चाहिए कि क्या हम बिल्कुल, संविधान का सम्मान करते हैं? हम नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं? क्या हम न्याय का सम्मान करते हैं? हमें ये विचारना चाहिए। जी, निधि। जी।